बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 9 अगस्त है, दिन है संडे का और साल 2020। पाकिस्तान की जानिब से आज एक मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पूरे मुल्क में 35 लाख पौधे एक ही रोज़ में लगाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़ुद इस ड्राइव में हिस्सा लिया। उनकी जानिब से पौधा लगाया गया और तकरीब से जो खिताब किया इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने कौम को दो बड़े गहरे मैसेज दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली की बात भी है, जिसमें पाकिस्तान की तरक्की की बात भी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उन दोनों बातों पर अमल नहीं किया जाता तो खान साहब ने यह भी वाज़ेह किया है तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं बल्कि तबाही की जानिब आगे बढ़ेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा जो हमारा मौजू है, अरब ममालिक में जो सियासी और मुआशी हलचल पैदा हुई है, अरब ममालिक को कोरोना वायरस की वबा की वजह से जिन मुआशी मुश्किलात का सामना है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी, उसे एतराज़ लगाकर बल्कि एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। ये आज के हमारे 3 मौज़ूआत हैं, लेकिन इन पर बात करने से पहले छोटी छोटी 2 वजाहतें हैं, वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ नाजरीन की जानिब से ये कहा गया कि मैंने सऊदी अरब की हमायत की, सऊदी अरब को सपोर्ट करने की कोशिश की, और मेरा बात करने का अंदाज़ ऐसे था कि जैसे मैं सऊदी अरब के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रहा था। हालांकि उस वीडियो में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर सऊदी अरब की जानिब से मौजूदा मुश्किल हालात में मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर के नहत्ते मासूम कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए OIC का इजलास नहीं बुलाया जाता, OIC के इजलास में वज़ारत ख़ारजा का इजलास नहीं बुलाया जाता, उस पर इस तमाम मामले को नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो मकबूजा कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं, उसकी हमायत में उनके जानिब से बयानात भी दिए जाते हैं, तो इन तमाम ममालिक को मिलाकर एक ऐसा मौसर और मजबूत इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाना चाहिए जहाँ से जो मुसलमान ममालिक के मसाइल हैं उन्हें आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। दूसरी जो मैंने बात की थी कि यहाँ इस्लामाबाद में जो मतियुल्लाह जान साहब हैं, उन्हें सहाफ़ियों का इमरान खान कहा जाता है। ये मैंने ज़ाती तौर पर अपने अल्फाज नहीं किए थे, ये जो इस्लामाबाद में मतियुल्लाह जान के हवाले से बातें की जाती हैं मैंने वो आपके साथ शेयर की थी। मैंने ज़ाती तौर पर नहीं कहा था कि इमरान खान जो है वो मुमासलत रख इमरान खान जो है और मतियुल्लाह जान जो है उनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत है, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की थी। क्योंकि जो मतियुल्लाह जान साहब हैं, इससे पहले जब उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था नेशनल प्रेस क्लब के 2012-13, 2014 में, यही साल है मेरे ख़्याल से, तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनका माटो ये था, उनका नारा ये था कि जो प्रेस क्लब के मामलात में करप्शन होती हैं, जो बारियां लगी हुई हैं दस्तूर ग्रुप की, बरना ग्रुप की, इस पार्टनरशिप को वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मतियुल्लाह जान अब तक जितने भी इंतखाबात लड़े हैं उसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सहाफ़ियों के एक और धड़े की जानिब से मतियुल्लाह जान को दोबारा से नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में सदर के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया गया है। इससे बढ़कर और मैंने कोई ख़बर नहीं दी थी। कुछ नाज़रीन की जानिब से कहा गया कि मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ, पता नहीं मतियुल्लाह जान को किस तरह से इमरान खान के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात मैंने अपनी वीडियो में नहीं की थी। अब हम बात कर लेते हैं जो आज एक प्लांटेशन ड्राइव जो है वो पाकिस्तान में की गई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 35 लाख पौधे एक ही दिन में पाकिस्तान में लगाकर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया गया। इस्लामाबाद में भी तकरीब हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब गए थे, उनकी जानिब से पौधा लगाया गया और जो उन्होंने खिताब किया उस किताब में 2 बड़ी अहम बातें की गई। एक तो ये इमरान खान साहब ने कहा, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूँगा, कि ये जो पिछले चंद सालों से ये कोई नून लीग की बात नहीं कर रहा, ये मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये मैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात नहीं कर रहा, पिछले सालों से मतलब 2020 से लेकर पिछले जितना मर्ज़ी आप पीछे चले जाएं, ये जो पाकिस्तान के सियाहती मकामात हैं, वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर टिम्बर माफिया की जानिब से जो दरख्तों की बेदरेक कटाई की गई, उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरनाक हद तक सामना है और उसके वजह से मसाइल ये पैदा हुए हैं। इमरान खान साहब ने भी उसकी निशानदेही की कि पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो ऊपर की जानिब जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात का पाकिस्तान को ख़दशा है।
और उन्होंने इस बात का इजहार किया, बल्कि इस खतरे की जानिब इंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान में नए दरख्त ना लगाए गए और ये जो मिशन है कि नई शजरकारी हमने करनी है, नए पौधे हमने लगाने हैं, इस मिशन को आगे ना बढ़ाया गया, यहीं पर रोक दिया गया, तो आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वैसे आपको मालूम होगा कि खान साहब ने जब केपी हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाई थी, तो वहाँ पर 1 बिलियन दरख्त जो है पौधे खान साहब की जानिब से लगाए गए थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि पूरे मुल्क में 10 अरब पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो आज के रोज़ 35 लाख पौधे लगाए गए हैं और खान साहब ने इस बात की जानिब इशारा किया कि अगर हम ये शजरकारी कैंपेन इसको एक मिशन के तौर पर या वार फुटिंग पर लेकर नहीं चलेंगे तो इसके नुकसानात ये होंगे कि पाकिस्तान में दर्जा हरारत पहले ही बढ़ रहा है। को दरख्तों की कटाई की वजह से जो टिम्बर माफिया करोड़पति अरबपति हो गया है, तो उनकी जानिब से इसी तरह से दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी रहा। तो पाकिस्तान के सियाहती मकामात पर, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं जिनसे गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है, पानी आता है पाकिस्तान के दरियाओं में, पाकिस्तान के जो खेत हैं, जो पाकिस्तान की ज़री ज़मीन है वो सैराब होती है, तो दर्जा हरारत बढ़ने से ये ग्लेशियर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पिघलेंगे और पाकिस्तान के दरियाओं से, क्योंकि डैम तो हमारे पास पहले नहीं है, अभी भी डैम बनाने में हमें 5 से 8-10 साल लग जाएंगे, तो अगर इस अरसे में हमने शजरकारी को आगे ना बढ़ाया तो ग्लेशियर पिघलते रहेंगे। ये पानी जो है वो दरियाओं के रास्ते होता हुआ समंदर बुर्द होता रहेगा, समंदर में जाकर ज़ाया हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में पानी की कमी पैदा हो जाएगी। जब पानी की कमी पैदा होगी तो जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो रेगिस्तान बन जाएंगी, वो बंजर बन जाएंगी, पाकिस्तान में भूख होगी, पाकिस्तान में अफलास होगी, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। तो इस मसले की जानिब इशारा किया गया कि हमारी किस्मत, हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की हमारे हाथ में है। अगर हमने इस मिशन को आगे लेकर बढ़ेंगे तो हम खुशहाली की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हमने बेदरख्त दरख्तों की कटाई जारी रखी और शजरकारी की तरफ तवज्जो ना दी तो फिर मुल्क में तबाही होगी, हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर हो जाएंगी, रेगिस्तान बन जाएंगे। खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो। इस तमाम हालात आने से पहले हमें होश के नाखून लेने चाहिए और जो कैंपेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शुरू की है, हमें इसे ख़ुद बतौर पाकिस्तान शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते आगे लेकर चलना होगा, इसे आगे बढ़ाना होगा ताकि पाकिस्तान को एक ग्रीन लैंड जो है, एक ग्रीन मुल्क जो है वो बनाया जा सके। दूसरी उन्होंने बात की कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया, पाकिस्तान में कोरोना वायरस कंट्रोल किया जा चुका है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहां कोरोना वायरस की इस वबा को काबू पाया गया है बड़े इफेक्टिव अंदाज में। लेकिन उन्होंने ये अभी भी तजवीज़ की कि ये जो शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है कि अब मास्क पहनना छोड़ दिया गया है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इस ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा किया है कि हमारा ये रवैया दोबारा से हमें जो है वो तबाही की जानब ले जा सकता है। अगर हमने SOPs को फॉलो ना किया, मास्क ना पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना किया, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया, तो उससे हो सकता है कि जिस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक में ये वबा दोबारा से फूट पड़ी थी, तो पाकिस्तान में अगर दोबारा से ये वबा आती है तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगी। ये दो बातें बड़ी गहरी इमरान खान साहब ने की हैं, हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए और बतौर शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी के, जैसे मैंने पहले बात की है, अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अरब ममालिक में, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में जो सियासी और मुआशी हलचल पैदा हुई है उस पर बात कर लेते हैं और उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। नाज़रीन, आपके सामने है कि जो अरब ममालिक हैं वहाँ एक बादशाहत का सिस्टम है, जितने मर्जी अखराजात किए जाते हैं बादशाहों की जानिब से उस पर किसी किस्म की कोई पूछ-गुछ नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता और आवाम को सिर्फ खामोश इस तरह से कराया जाता है कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, आवाम की सहूलियत के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो वहाँ पर ख़र्च किया जाता है। लेकिन कोविड की वजह से जो अरब ममालिक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उसकी वजह यह है कि जो तेल की खपत थी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में उसमें कमी वाक़या हुई है और आलमी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की खपत में कमी हुई, जब मईशत तमाम दुनिया की बैठ गई तो गिरावट आई तेल की कीमतों में भी, जिसका असर पड़ा अरब ममालिक की मईशत पर भी। अब कुवैत में ये सूरत हाल है जो अपने शहरियों को बड़ा बेहतर किस्म का म्यार ज़िंदगी फ़राहम करता था, अब वहाँ पर सोचा जा रहा है कि मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के म्यार ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे रुजू किया जाए और कर्ज़े हासिल किए जाएँ। और जो स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग हुई है उसमें जो बहस की गई है उसमें एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन कुवैत जो है वो आइंदा 30 सालों में $20 बिलियन का कर्ज़ा जो है वो आलमी मालियाती इदारों से हासिल करेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसने पाकिस्तान को $12 बिलियन का एक मालियाती पैकेज दिया था, लेकिन
सऊदी अरब कहता है कि अब मुझे ख़ुद मुआशी मुश्किलात का सामना है। 1 अरब पाकिस्तान की जानिब से $1 अरब वापस कर दिए गए हैं। $2 बिलियन का मज़ीद सऊदी अरब तकाज़ा करता है। पाकिस्तान इस कोशिश में है कि किसी तरह से उसे चाइना से या किसी और मुल्क से अरेंज करके जो है वो सऊदी अरब को वापस कर दिया जाए। तो इसमें जो मुआशी मुश्किलात का सामना है सऊदी अरब को, आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। जो एक जरीदे में एक रिपोर्ट शाया की गई है, उसमें यही बताया गया है कि जो तेल की आमदन थी सऊदी अरब की वो कम हुई है, और कमी की एक वजह तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है वो भी बताई जाती है। तेल की खपत में जो कमी आई है वो भी वजह बताई जाती है। और इस मुआशी मुश्किलात को कैटर करने के लिए सऊदी हुकूमत ने एक तो ये किया है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स अपने शहरियों से लिया जाता था, जो 5% था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। रेजिडेंशियल जो सब्सिडी सऊदी हुकूमत की जानिब से दी जाती थी उसे बिल्कुल मनसूख कर दिया गया है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि कोविड के दौरान मार्च के महीने में जो मरकज़ी बैंक है सऊदी अरब का, उससे $26 अरब का नुकसान एक माह में बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह से ये भी बताया गया है कि महसूलात की मद में 22% कमी वाक़या हुई है। सऊदी हुकूमत को जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था 1 माह के दौरान, 3 माह के दौरान या 6 माह के दौरान, उसमें कोरोना के दौरान 22% कमी देखने में आई है। और आलमी इदारे की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कोरोना की वबा की वजह से दुनिया की मईशतों पर जो असरात पड़े हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसके असरात आने वाले कई सालों तक जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि जो सऊदी अरब की सालाना रिक्वायरमेंट है कि कितना फ़ंड्स उसे अपने मुल्की मामलात को चलाने के लिए चाहिए, तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि ग़ालिबन कोई $300 अरब जो है वो सऊदी अरब को सालाना की बुनियाद पर चाहिए होते हैं अपने मुल्की मामलात को चलाने के लिए, जिसमें $150 अरब जो हैं वो तेल की जो फ़रोख्त होती है उससे हासिल होते हैं। लेकिन जो हज और उम्रे की मद में आमदन होती थी 15 से $20 बिलियन की, वो इस साल नहीं हुई। और इसी तरह से जो बाकी दीगर जो टैक्सेस लगाए गए हैं या जो अकामा वगैरह से आमदन होती है सऊदी अरब को, वो भी 20 से $25 बिलियन की होती है। तो इस तरह से तकरीबन 125 से $150 अरब का जो है वो नुकसान का सामना है अपने बजट में सऊदी अरब को। और इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो रिज़र्व फंड्स हैं सऊदी अरब के, जो तकरीबन $320 बिलियन तो उसके पड़े हैं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड में, वो भी पड़े हैं। तो इसका जो काम चलाया जाएगा, जो मुल्की मामलात चलाए जाएंगे, तो इस रिज़र्व फंड से चलाए जा सकते हैं। लेकिन ये भी 4 साल के लिए काफ़ी होंगे। 4 साल के बाद दोबारा से इन्हें इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि सऊदी अरब को भी आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़ के लिए रुजू करना पड़े। इस सारी वीडियो में मैंने किसी जगह पर दोबारा से जो सऊदी अरब की माशी मुश्किलात की बात की है, मैंने कोई सऊदी अरब की तर्जुमानी नहीं की। अब भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर, मकबूजा कश्मीर के मामले पर इजलास नहीं बुलाता OIC का, वज़ारत ख़ारजा का, तो फिर पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक को मिलाकर जो कश्मीर के मामले पर, उसमें तुर्की है, उसमें मलेशिया है, उसमें ईरान है, उसमें इंडोनेशिया है, या जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो मकबूजा कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं, उसकी हमायत में सामने आते हैं, उन्हें मिलाकर एक ऐसा मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाए जो मौसर भी हो, जो मजबूत भी हो, और जहाँ से बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज से मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मुसलमानों की जो आवाज़ है, उसे आलमी फ़ोरम पर, आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।